हेलो दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम इन अलिफ्ताया चैनल। मैं फिरोज़ खान आज आपके सामने पेश हुआ हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिस टॉपिक पर आमतौर से लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। शर्म समझें उसको या हया समझें, शर्म और हया अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जो कि अपने पूरे मुल्क की जो प्रॉब्लम बन जाती है तो उस पर बात होना ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो टॉपिक पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में हो सके तो इसको शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम हिंदुस्तान की बन गई है कि 2020 के हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट अगर देखें तो हिंदुस्तान की 22 से 23% आबादी इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुकी है। और ये 2020 के हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। आज 2022 में हम चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान की 25% पॉपुलेशन की प्रॉब्लम बन चुकी है। तो जो प्रॉब्लम 25% पॉपुलेशन की बन चुकी है, यानी हर चौथे आदमी को ये प्रॉब्लम है, तो इस टॉपिक पे बात होना लाजमी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज लोगों को हो जाती है और मामला पेट से बनता है। अगर पेट को हम कायदे से मेंटेन रखें, आंतें कायदे से डाइजेस्ट करें और जो उनका एक्सक्रीशन का काम है कायदे से वो एक्सक्रीशन का काम करती रहें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। लेकिन हमने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इस तरीके का बना लिया है, अपने खान पान को ऐसा कर लिया है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो ये है कि अगर एक बंदा हफ्ते में 3 बार या उससे कम बार टॉयलेट एक्सक्रीशन के लिए जाता है तो समझें कि उसको ये प्रॉब्लम है। आमतौर से जो फिट या कॉन्स्टिपेशन फ्री बंदा जो माना जाता है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम 7 बार टॉयलेट एक्सक्रीशन के लिए वो जाता हो। तो अगर ये प्रॉब्लम किसी को होती है, किसी को क्या, हर चौथे आदमी को आज की डेट में लगभग ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं कोई इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपने रहन सहन और अपने खान पान में अगर कुछ बदलाव कर लें तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए या बचने के लिए हमको चाहिए कि ऐसे खाने को हम चूज़ करें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। और फाइबर किन खानों में ज़्यादा होता है? छिलकेदार जो अनाज होते हैं। अब हमने एक नया शौक पाल लिया है कि भटूरे, पूड़ियाँ, समोसे, जो चीज़ें मैदा से बनती हैं, मैदा में होता क्या है, गेहूं का छिलका ऊपर से उतार लिया जाता है, जबकि ज़्यादातर फाइबर जो गेहूं में होता है वो छिलके में ही होता है। तो हमें छिलकेदार अनाज यानी कि जो आटा होता है उस आटे में से भूसी को ना निकाला जाए, यानी चोकर मिक्स आटे को यूज़ करना चाहिए। हरी सब्जियों को यूज़ करना चाहिए क्योंकि हरी सब्जियों में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और हरी सब्जियों में क्लोरोफिल जैसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं और हमारी आंतें जो हैं उसका एक्सक्रीशन वैसे की वैसे कर देती हैं। तो उससे हमारी आंतों को कुछ हासिल तो नहीं हो पाता है, लेकिन आंतें हमारी कब्ज का शिकार होने से बच जाती हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हरी सब्जियों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें और हो सके तो अपनी आदत में, रूटीन में डाल लें। खीरा और मूली वगैरह को परमानेंटली अपने खाने के साथ अगर लें तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर होगी तो इससे धीरे धीरे आगे चलकर निजात मिल जाएगी। इसके अलावा हम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिस एक्सरसाइज से इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सकता है। आमतौर से हम टॉयलेट में बैठते हैं जाकर तो हमें बैठने का तरीका ही नहीं मालूम है कि हम किस तरह से बैठें जिससे हमारा पेट आसानी से साफ हो सके। टॉयलेट में बैठने का सही तरीका ये है कि हम टॉयलेट में उखरू जिसे कहते हैं, यानी पैरों के बल, दोनों पैरों के बल आराम से जैसे बैठते हैं उस तरीके से बैठें। और जो बॉडी का वेट है वो दोनों पैरों पर बराबर से आता है, लेकिन हमको चाहिए कि बाएं पैर पर थोड़ा सा वेट अपनी बॉडी का ज्यादा दें और हाथ को इस पोजीशन में और गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा इस तरीके से करके इस पोजीशन में बैठें तो हमारा पेट आसानी से साफ हो जाता है। और कमोड टाइप की जो टॉयलेट्स में लोग बैठते हैं उनको चाहिए कि पैर जमीन पर ना रखें, जमीन से कोई एक ऐसा स्टूल हो जो 5 इंच या 5 इंच से लेकर 8 इंच की ऊंचाई का हो, छोटा सा स्टूल, उस स्टूल पर पैर रख के बैठें तो उससे हमारी पोजीशन ऐसी बनती है कि हमारा पेट बहुत आसानी से साफ हो जाता है। इस टाइप की छोटी मोटी
बातों को अपनी आदतों में शुमार कर लें और अपने खान पान का ध्यान रखें। ऐसे खान पान को अपनी आदत में लाएं जिस खाने में हरी पत्तियाँ दार सब्जी हो और ऐसे अनाज जिनमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता हो उनको हम यूज़ करें, तो इस ऐसी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन यानी, ये आगे चलकर अगर ये बढ़ जाती है और ये लगातार बनी रहती है तो लोगों को पाइल्स की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा जैसे भगंदर बोलते हैं, ये भी, इसकी भी स्टार्टिंग कब्ज़ की ही देन होती है। मतलब ये भगंदर भी जो है, भगंदर है, पाइल्स है, ये कब्ज़ की ही देन है। स्टार्टिंग कब्ज़ से होती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जब ये प्रॉब्लम आ जाती हैं तो इंसान को बहुत तकलीफ़ में डाल देती हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम है, तो पहले डॉक्टर को दिखाएं और उससे दवा लें। लेकिन आपने सुना होगा कि केयर इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं तो केयर बता रहा हूँ। अगर आपने केयर की तो क्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कुछ घरेलू नुस्खे भी ऐसे हैं जो अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम से आपको निजात दिला सकते हैं। अब जैसे एक घरेलू नुस्खा ये है कि नारियल जो होता है, सूखा नारियल, उसके ऊपर जो बारीक बारीक फाइबर नुमा जो छिलके टाइप के जो होते हैं, मूछें जैसी, उनको आप जला लें और उसकी राख को केले में रखकर अगर खाएं तो आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम को वो चीज़ दूर कर देती है। और अगर पाइल्स भी अगर आपको है तो पाइल्स में भी बहुत आराम देती है। इसके अलावा मक्का का भुट्टा होता है, उसके ऊपर जो मूछें निकली होती हैं, वो मूछों को निकाल के आप सुखा लें और सुखा के जला लें और उसकी राख को आप अगर केले में रखकर खाते हैं तब भी आपको कब्ज़ और पाइल्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये फिर बार बार मैं यही कहूँगा कि ये घरेलू नुस्खे हैं, इनसे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है तो बराए मेहरबानी डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की सलाह लें और उसके हिसाब से चलें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर। तो इसी के साथ चलता हूँ मैं। जय हिंद।